सगुण और निर्गुण के बारे में श्रीमद् भागवत में एक ही कहा गया है। जब भगवान सगुण से निर्गुण की ओर जाते हैं और निर्गुण से सगुण की ओर जाते हैं तो कहा जाता है कि निर्गुण में उनका कोई आकार नहीं होता और सगुण में उनका आकार होता है। आदि अनादि तक वह कुछ वर्षों तक भक्त को सगुण और निर्गुण में को एक ज्ञान देकर और उस माया जिस तरह से माया होती है सगुण और निर्गुण। सगुण मतलब हम जब कोई दान करते हैं तो प्रत्यक्ष को दान करते हैं और प्रमाण को नहीं देखते हैं, तो प्रमाण ही निगुण है। और दान पुण्य व्यवहार वह निगुण के रूप में जाना जाता है और जो उसके साथ जो हम व्यवहार करते हैं वह सगुण के रूप में जाना जाता है। तो यही भगवान उद्धव को बता रहे हैं कि सगुण और निगुण में क्या अंतर है। सगुण और निगुण में यही अंतर है कि उद्धव मोहे तस्विस मन नहीं, मोहे जो एक मन था वो भी गोपियों के पास चला गया। उसी तरह से भगवान की कलयुग में भक्ति होती है कि सगुण और निर्गुण की। सगुण के जो सर्वदा हम निष्ठा पूर्वक जो भगवान की भक्ति करते हैं और बिना कुछ लाभ के बिना कुछ सोचे और उस भक्त की भगवान सुन लेते हैं तो उसे कहते हैं सगुण हो गया, उसके साथ चमत्कार हो गया। और जो भगवान उसके अचानक कोई कार्य करते हैं तो निर्गुण हो गया, बिना उसको दर्शन दिए स्वप्न दिए और उसका कार्य करते। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में यह तो ही अंतर होता है। जो भी भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है तो निर्गुण आधार से करे कि मान लो कि वह भगवान को अपने अंदर ही देख रहा है। जब भक्त भगवान को अंदर देखने लगता है तो उसे किसी मूर्त को और किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गौतम बुद्ध जी निर्गुण थे, वह निर्गुण चीज़ों को पूछते थे। वो लोग और जो सूरदास थे वो भी निर्गुण थे, वह निर्गुण चीज़ों को जो कि उनको दिखाई नहीं देता था। तो उसी तरह से कलयुग युग में भक्तियाँ है जो इंसान को दिखाई नहीं देता, उसी तरह से सेवा है जो इंसान को दिखाई नहीं देता। अगर कोई भी व्यक्ति मान ले कि हम माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो वो निर्गुण आकार से कर रहा है। उसे माँ बाप की सेवा वो तो कर रहा है लेकिन उसका प्रभाव उसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन कहीं न कहीं उसकी माँ का आशीर्वाद उससे जुड़ा रहेगा। जब कहीं जटिल समस्याओं में जब वो कहीं जटिल समस्या में फंसा होगा तो उसी आधार से उसका आशीर्वाद लग जाएगा और उस समस्या से हट जाएगा और उस समस्या टल जाएगी। तो इसी को भगवान कहते हैं कहीं न कहीं, कुछ लोग कहते हैं कहीं न कहीं तूने ऐसा कर्म किया था जिसके वजह से तेरी यह संकट कट गई। तो भक्ति जो होती है एक तरह से निःशुल्क निगुण और सर्वथा एक तरह से बिना, जिस तरह से हम किराया पर रहकर उस मालिक की बात मानते हैं उसी की दिशा पर चलते हैं, उसी तरह से भक्ति होती है, उसी तरह से माँ बाप की सेवा होती है। आजकल के जनरेशन में बहुत कम ही लोग हैं जो अपनी माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। माँ बाप की सेवा परम धर्मम कुटिलम, माँ बाप की सेवा करने वाला बच्चा सर्वदा कुटिया में सुखी संपूर्ण रहता है। जो माँ बाप के इशारे से चलता है, जो माँ बाप के कर्तव्य से चलता है, जो माँ बाप के गुण से चलता है तो 109 ग्रह उसके शांत हो जाते हैं। 9 ग्रह की जो उसके पर कृपा हो जाती है। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। और उस आदिदेव अनादि तक उस महादेव की भगवान राम भी अपने माँ बाप की सेवा किए थे। भगवान राम भी अपने गुरुकुल की सेवा किए थे। गुरु और माँ बाप की सेवा करने वाला कभी भी वो अपराजित नहीं होता है। उसी तरीके से हर व्यक्ति की माँ बाप की सेवा करनी चाहिए।
माँ बाप तो या भगवान को समझिए, या जननी जनार्दन, या गौर गौतम सैंडिल, तो उन्हीं से ही मिला है। तो बिना माँ बाप को से ज्ञान नहीं मिलता। अगर आज माँ बाप आपको जन्म नहीं देते तो ज्ञान। कुछ लोग आजकल जनरेशन में भटक रहे हैं कि हम भक्ति और माँ बाप की कैसे सेवा करें। माँ बाप की सेवा बताकर करने की योग्य नहीं है। जिस तरह से हम विद्यार्थी होते हैं और स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो पर डे 365 दिन पढ़ते हैं, एक दिन रिजल्ट आ जाता है तो वो विद्यार्थी रोज चिल्ला कर नहीं कहता है कि मैं आज स्कूल गया था, मैं ऐसे किया वैसे किया। उसी तरह से कष्टदायिनी सर्वश्रेष्ठ वह माँ बाप की सेवा करने वाला सर्वप्रथम सर्वपूजनीय होता है और सर्वप्रथम माना जाता है कि वह अधिष्ठतम माया रूपी माँ बाप की सेवा अप्रथम गुरु चरणे और प्रथम गुरु के चरणों में याद व्यस्तता। गुरु ब्रह्मे गुरु चरणे, गुरु चरण कमले वंदनम, और गुरु के चरण कमले का वंदनम से व्याख्यात होता है। इसलिए कुछ ज्ञान गुरु के चरणों कमलों से प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चरण कमली है और वह सबके परम पिता परमेश्वर है। जय श्री राधे राधे। विकास बाल महाराज श्रीमद् भागवत कथा श्री अनुरुद्धाचार्य जी। जय श्री राधे राधे।